यदि कठिनाइयों में झुकना पड़े तो बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करें। बिल्कुल सही कहा आपने। कठिनाइयों में झुकना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और धैर्य की निशानी हो सकती है, और यही बुद्ध की शिक्षाओं का सार भी है। भगवान बुद्ध की कुछ प्रमुख शिक्षाएं जो कठिन समय में सहारा देती हैं। सब कुछ अनिश्चित है, अनिश्चित। जीवन में कोई भी दुख या कठिनाई अस्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही यह समय भी बीत जाएगा। दुख का कारण तृष्णा है। जब हम कुछ खोने या बदलने से डरते हैं तब दुख होता है। इच्छाओं से मुक्ति पाने पर शांति मिलती है। मध्यम मार्ग अपनाओ, न तो अधिक भोग न ही कठोरता। तपस्या, संतुलन में ही समाधान है। विपश्यना और ध्यान, मन को शांत करने का सबसे प्रभावी उपाय। बुद्ध ने सिखाया कि स्वयं को भीतर से जानना ही मुक्ति का मार्ग है। करुणा और मैत्री, जब हम दूसरों के प्रति दया रखते हैं तब हमें भी आंतरिक शांति मिलती है। आइए भगवान बुद्ध का एक प्रेरक प्रसंग सुनाता हूँ जो यह दर्शाता है कि कठिनाइयों में कैसे उनकी शिक्षाएं मार्गदर्शक बनती हैं। प्रेरक प्रसंग। एक दुखी स्त्री और सरसों के दाने। एक बार की बात है, एक स्त्री जिसका नाम किसा गौतमी था, उसका छोटा बेटा अचानक बीमार पड़कर मर गया। वह शोक में पागल सी हो गई। वह अपने मृत बेटे को गोद में लेकर गांव-गांव घूमती रही और हर किसी से कहती, कृपया कोई ऐसा इलाज बताओ जिससे मेरा बच्चा फिर से जीवित हो जाए। लोगों ने उसे भगवान बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। वह बुद्ध के पास पहुंची और बोली, भगवान आप कृपा करें, मेरा बेटा मर गया है, उसे वापस जीवित कर दें। बुद्ध ने बड़े शांत भाव से कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। जो कहें मैं करूँगी। किसा गौतमी ने कहा। बुद्ध बोले, जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ जहाँ कभी कोई मरा ना हो। किसा गौतमी तुरंत चल पड़ी। उसने एक एक घर का दरवाजा खड़खड़ाया। हर कोई उसे सरसों देने का तैयार था, लेकिन जब वह पूछती, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है, तो जवाब हमेशा हाँ, हमारे यहाँ फला की मृत्यु हुई थी ही मिलता। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसे ऐसा घर कोई नहीं मिला जहाँ मृत्यु न हुई हो। शाम को वह थकी हारी और अब पहले जैसी पागल नहीं बल्कि शांत मन में बुद्ध के पास लौटी। उसने कहा, भगवान अब मुझे समझ आ गया, मृत्यु हर घर में आती है। मैं अपने दुख में अंधी हो गई थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसने सत्य को जान लिया वह मुक्त हो गया। अब तुम अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर दो। सीख। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि दुख जीवन का हिस्सा है और बुद्ध की शिक्षा हमें उस दुख को स्वीकार कर उससे ऊपर उठने की शक्ति देती है। यहाँ कुछ और सुंदर प्रेरक प्रसंग हैं जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सरल और प्रभावशाली तरीके से समझते हैं। अब शब्दों का उत्तर नहीं। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे। तभी एक क्रोधित व्यक्ति आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा, तुम पाखंडी हो, तुम्हारी बातें बकवास हैं। बुद्ध शांत रहे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया तब बुद्ध बोले, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहे और वह दूसरा उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसका होगा? व्यक्ति बोला, जिसने देने की कोशिश की। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह मैंने तुम्हारे शब्द स्वीकार नहीं किए, इसलिए अब वे तुम्हारे ही पास हैं। सीख। गाली, अपमान या क्रोध को प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। शांति और आत्मनियंत्रण ही बुद्ध की राह है। एक मुट्ठी नमक। एक दिन एक व्यक्ति अपने दुख लेकर
बुद्ध के पास गया और बोला, मेरा मन बहुत अशांत है, जीवन में बहुत दुख है। बुद्ध ने एक कटोरी में पानी भरवाया और उसमें एक मुट्ठी नमक डलवाया। उस व्यक्ति से कहा, अब इसे पियो। व्यक्ति बोला, बहुत खारा है, पी नहीं सकता। बुद्ध मुस्कुराए, फिर उसी मात्रा का नमक पास की झील में डलवाया और बोले, अब झील से पानी पी कर बताओ। व्यक्ति ने पानी पिया और बोला, यह तो मीठा है। बुद्ध बोले, दुख भी ऐसा ही है। अगर तुम्हारा मन एक छोटी कटोरी जैसा है तो थोड़ा सा दुख भी कड़वा लगेगा, लेकिन अगर मन विशाल झील जैसा हो तो वह दुख भी तुम्हें तुच्छ लगेगा। सीख, मन को बड़ा बनाओ। धैर्य, समझ और समर्पण से जीवन के दुखों का सहना आसान हो जाता है। देवदत्त का प्रसंग भगवान बुद्ध के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है जो हमें अहंकार, ईर्ष्या और स्वार्थ से होने वाले विनाश की गहरी सीख देता है। प्रेरक प्रसंग, देवदत्त का अहंकार। देवदत्त भगवान बुद्ध का चचेरा भाई था। वह भी बुद्ध की तरह ही तीव्र बुद्धि और प्रभावशाली वक्ता था। प्रारंभ में वह बुद्ध का अनुयायी बना और संघ में शामिल हुआ, लेकिन समय के साथ उसे बुद्ध से ईर्ष्या होने लगी। वह सोचने लगा, अगर बुद्ध बन सकते हैं गुरु तो मैं क्यों नहीं। उसका अहंकार बढ़ने लगा और वह चाहता था कि संघ का नेतृत्व उसे दे दिया जाए। एक दिन देवदत्त ने भगवान बुद्ध से कहा, हे तथागत, अब आप वृद्ध हो चुके हैं, मुझे संघ का नेतृत्व सौंप दीजिए ताकि मैं उसका संचालन कर सकूं। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, देवदत्त, संघ बुद्ध के अनुसार चलता है, किसी व्यक्ति के अधीन नहीं, और तुम अभी योग्य नहीं हो। यह सुनकर देवदत्त का अहंकार और भड़क गया। उसने बुद्ध के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू किया। देवदत्त की साजिशें। एक बार देवदत्त ने एक उग्र हाथी को शराब पिलाकर बुद्ध के मार्ग में छोड़ दिया ताकि वह उन्हें कुचल दे, लेकिन जैसे ही हाथी बुद्ध के पास पहुंचा, बुद्ध की शांत उपस्थिति और करुणा ने उसे शांत कर दिया। हाथी उनके चरणों में बैठ गया। गिरता हुआ पत्थर। देवदत्त ने एक पहाड़ी से पत्थर लुढ़काया ताकि बुद्ध की हत्या कर सके, लेकिन पत्थर केवल बुद्ध के पैर को छूता हुआ निकल गया और उन्हें थोड़ी चोट आई। संघ को विभाजित करने की कोशिश। उसने संघ को फूट डालने की कोशिश की और कई भिक्षुओं को अपने साथ ले गया, लेकिन बाद में वे सभी बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति समर्पित हो वापस लौट आए। अंत में क्या हुआ? अपने जीवन के अंतिम समय में देवदत्त को अपनी गलतियों और अहंकार का परिणाम समझ में आ गया। वह बुद्ध से क्षमा मांगने गया, लेकिन रास्ते में ही उसे बीमारी ने घेर लिया और वहीं उसका निधन हो गया। सीख, अहंकार और ईर्ष्या विनाश की ओर ले जाते हैं। सच्चे नेता वह होता है जो विनम्र, शांत और करुणाशील हो, जैसे भगवान बुद्ध। क्षमा और करुणा किसी भी क्रोध या द्वेष को शांत कर सकती है। बहुत ही प्रभावशाली और दृश्य छूने वाली कथा है अंगुलीमाल की। यह प्रसंग दर्शाता है कि मनुष्य चाहे कितना भी पथभ्रष्ट क्यों न हो, यदि वह सच्चे हृदय से परिवर्तन चाहता है तो बुद्ध का मार्ग उसे मुक्त कर सकता है। प्रेरक प्रसंग, अंगुलीमाल की कथा। अंगुलीमाल का असली नाम था अहिंसक। वह बचपन से ही तेज, विनम्र और शुद्ध हृदय का था। गुरुकुल में उसके साथ के शिष्य उससे ईर्ष्या करने लगे और गुरु को उस पर शक करने लगे। गुरु ने एक दिन क्रोधवश उसे एक अजीब गुरु दक्षिणा देने को कहा, तुम मुझे 100 मनुष्यों की अंगुली ला कर दो। अहिंसक चकित रह गया, पर उसने आदेश को ही धर्म समझा और जंगल में जाकर डाकू बन गया। हर एक को मारकर उसकी अंगुली काट लेता और उन्हें एक माला में पिरोता। इसी कारण उसका नाम हो गया अंगुलीमाल, अंगुलियों की माला पहनने वाला। धीरे धीरे उसने 99 लोगों को मार दिया। अब उसे एक और चाहिए था और उसकी नज़र थी अपनी ही मां पर। बुद्ध से सामना। भगवान बुद्ध को यह ज्ञात हुआ। वह स्वयं उस जंगल से गुजरने लगे जहां अंगुलीमाल छिपा था। अंगुलीमाल ने जैसे ही बुद्ध को देखा
वह चिल्लाया, ठहरो, मैं तुम्हें मार दूंगा। बुद्ध शांतिपूर्वक चलते रहे। अंगुलीमाल भागा, लेकिन महसूस किया कि वह स्थान पर दौड़ रहा है, पर बुद्ध की चाल नहीं पकड़ पा रहा। उसने चिल्लाया, तुम क्यों नहीं रुकते? बुद्ध बोले, मैं तो पहले ही रुक चुका हूं, अब तू रुक। अंगुलीमाल चकित हुआ, यह क्या कह रहे हो? आप तो चल रहे हो। बुद्ध बोले, मैं हिंसा, क्रोध और अज्ञानता से रुक चुका हूं, पर तुम अभी भी हिंसा के मार्ग पर हो। क्या तुम भी रुकना चाहोगे? बुद्ध की आंखों की शांति और वाणी की करुणा से अंगुलीमाल के भीतर तूफान खड़ा कर दिया। उसने अपना हथियार गिरा दिया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने उसे उठाया, प्रेम से देखा और कहा, अब तू मेरा शिष्य है। तूने अतीत में जो किया उसे अब तुम छोड़ दो, नया जीवन प्रारंभ करो। अंगुलीमाल ने शिक्षा ली, भिक्षु बना और पूरी ईमानदारी से बुद्ध के मार्ग पर चला। परिणाम, लोग जब उसे पहचानते तो पत्थर मारते, लेकिन वह सहता रहा। अंत में उसे धैर्य, विनम्रता और सेवा ने लोगों का हृदय भी जीत लिया। बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति जिसने अपने पापों को त्याग दिया और सच्चे मार्ग पर चल पड़ा, वही सच्चा साधु है। सीख, पाप कितना भी बड़ा हो, पश्चाताप और सच्चे प्रयास से परिवर्तन संभव है। बुद्ध का मार्ग केवल ज्ञान का नहीं, करुणा और क्षमा का भी है। कोई भी मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता, परिस्थिति और अज्ञान उसे गलत बना देता है। बुद्ध और यशोधरा की कथा बहुत ही भावात्मक, गंभीर और जीवन के त्याग और समझ से जुड़ी हुई है। यह प्रसंग हमें दिखाता है कि आत्मज्ञान की खोज में व्यक्तिगत संबंधों की भी बड़ी परीक्षा होती है। प्रेरक प्रसंग, बुद्ध और यशोधरा। जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे, तब उन्होंने एक रात अपने नवजात पुत्र राहुल, पत्नी यशोधरा और सारे राजस्वी वैभव को छोड़ दिया। वे आत्मज्ञान की खोज में निकले, यह सोचकर कि जब तक समस्त संसार सुख में है, तब तक उसका सुख भी अधूरा है। यशोधरा को कुछ भी बताए बिना वे चले गए। यह सबसे बड़ा त्याग था, लेकिन सबसे गहरी चोट भी। यशोधरा ने उन्हें रोका नहीं, परंतु मन ही मन वह टूटी, दुखी हुई, लेकिन उसने कभी द्वेष नहीं किया। वह जानती थी सिद्धार्थ एक उद्देश्य की ओर गए हैं, वे लौटेंगे, लेकिन अब वही सिद्धार्थ नहीं होंगे। सालों बाद बुद्ध की वापसी। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध बन गए, तब वे कपिलवस्तु लौटे अपने पिता, पत्नी और पुत्र से मिलने। राजमहल में सब लोग उनके स्वागत में आए, लेकिन यशोधरा नहीं आई। बुद्ध ने पूछा, यशोधरा कहाँ है? किसी ने उत्तर दिया, वह कहती है जिन्होंने साथ छोड़ा था उन्हें ही साथ निभाने आना चाहिए। बुद्ध स्वयं यशोधरा के कक्ष में गए। वह वहीं खड़ी थी, शांत, आत्मबल में भरी, लेकिन आंखों में वर्षों की पीड़ा। संवाद। बुद्ध बोले, मैं जानता हूं, मैंने तुम्हें बिना बताए छोड़ दिया, तुमने बहुत सहा। यशोधरा ने शांत स्वर में कहा, आपको रोक सकती थी, पर नहीं रोका, क्योंकि जो पथ आपने चुना वह स्वार्थ का नहीं था। मैंने हर दिन आपके लौटने की प्रतीक्षा की, लेकिन सिद्धार्थ नहीं आए, बुद्ध आए। बुद्ध ने सिर झुका लिया। फिर यशोधरा ने कहा, अब मैं भी उसी मार्ग पर चलना चाहती हूँ जिससे तुम चले हो। मुझे भी सत्य की तलाश है। और अनतः यशोधरा ने भी बुद्ध से दीक्षा ली और बिछुड़ी बन गई। उनका पुत्र राहुल पहले ही बुद्ध के शिष्य बन चुके थे। सीख, सच्चा प्रेम त्याग करना जानता है। आत्मज्ञान की राह पर चलने के लिए कभी कभी सबसे गहरे रिश्तों की परीक्षा होती है। जो प्रेम अडिग होता है वह समय के साथ और भी ऊंचा होता है। यह प्रसंग न सिर्फ भावात्मक है, बल्कि यह दिखाता है कि स्त्री की शांति, समर्पण और धैर्य कितना गहरा हो सकता है। बुद्ध और किसान की कथा छोटी है लेकिन गहरी है। हमें यह सिखाती है कि क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं, शांति होती है। प्रेरक प्रसंग, बुद्ध और किसान। एक दिन भगवान बुद्ध
एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। तभी एक क्रोधित किसान आया और लोगों से बोला, तुम सब इस व्यक्ति के झांसे में क्यों आ रहे हो? ये तुम्हारा काम धंधा छुड़वाकर तुम्हें भिक्षा मंगवाना सिखा रहा है। वह सीधा बुद्ध के पास गया और अपशब्द कहने लगा, बुरा भला बोलने लगा। उसने कहा, तुम ढोंगी हो, समाज को बर्बाद कर रहे हो। बुद्ध चुपचाप स्थिर और शांत होकर उसकी बातें सुनते रहे। न कोई प्रतिक्रिया, न कोई नाराजगी। किसान और चिढ़ गया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देना चाहे लेकिन तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका होगा? बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार तुम क्रोध और अपशब्द मुझे दे रहे हो, मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा, तो अब वह भी तुम्हारे ही हैं। मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूँ क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, इसलिए मैं शांत हूँ। सीख, क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं होता, वरन करुणा और धैर्य होता है। जो व्यक्ति दूसरे के उपहार को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देता, वही वास्तव में स्वतंत्र है। शांति सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी हर दिन काम आती है। अब कोई कुछ कह दे तो जवाब देना जरूरी नहीं, मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना ही बुद्धि है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।